देहरादून में आयोजित सेवा सुशासन समर्पण जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य शासन प्रशासन को आम जनता के और अधिक निकट लाना है, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। भाइयों बहनों, आज का कार्यक्रम केवल एक सरकारी आयोजन भर नहीं है, बल्कि सरकार और जनता के बीच संवाद का, विश्वास का और संकल्प का उत्सव है। आप सबकी संख्या को देखने के बाद मैं कह सकता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं और हमारा ये स्पष्ट मत है कि जनता ही लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है। सरकार का कार्य पूरी निष्ठा, पूरी संवेदनशीलता और पूरे समर्पण के साथ जनता की भलाई के लिए काम करना होता है। और इसी भावना के साथ हमने संकल्प लिया कि सरकार केवल सचिवालय से नहीं चलेगी, सरकार केवल कार्यालयों से नहीं चलेगी, बल्कि सरकार जन जन के द्वार पहुंचेगी, जन जन के पास पहुंचेगी, उनके पास जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। और इसी का नतीजा है कि आज पहले जनता अपनी समस्याओं के लिए सरकारी कार्यालयों में जाती थी, चक्कर लगाती थी, लेकिन आज सरकार समाधान लेकर जनता के बीच जा रही है। पहले जनता सरकार को खोजती थी, आज सरकार जनता को खोजते हुए उनके द्वार तक पहुंच रही है। यही भाइयों बहनों सही में सुशासन है, यही सेवा है और यही समर्पण है। भाइयों बहनों, हमने जब जन जन की सरकार जन जन के द्वार इसका पहला चरण चलाया था, तो प्रदेश भर में लगभग 65 दिनों तक ये अभियान 700 शिविरों के माध्यम से किया गया, जिसमें लगभग 6 लाख से भी अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया। और मैं देहरादून की बात करूं तो 46 शिविरों के माध्यम से 60,000 से भी अधिक लोगों ने इसमें सहभागिता की और लगभग 39,000 लोगों को मौके पर ही विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया। ये उपलब्धि आंकड़ों की कहानी मात्र नहीं है, बल्कि उस विश्वास की कहानी है जिसके कारण जनता और सरकार के बीच की जो दूरियां थी, जो कम्युनिकेशन गैप था, उस कम्युनिकेशन गैप को समाप्त किया गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार फाइलों तक सीमित रहकर नहीं, बल्कि जनता के बीच में उनकी समस्याओं को समझते हुए निर्णय लेने में विश्वास करती है, उसका समाधान देने पर विश्वास करती है। हमारा स्पष्ट मानना है कि किसी भी सरकार का मूल्यांकन उसके बड़े बड़े भवनों से नहीं, बड़े बड़े कार्यालयों दफ्तरों से नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव, उसके चेहरे पर मुस्कान और उसकी बढ़ी हुई सुविधाओं से होता है। जब तक एक एक समस्या का जो समाधान हम नहीं कर सकते हैं, लोगों तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारे ये शिविर भी चलते रहेंगे और हम सब चैन से नहीं बैठेंगे। सहसपुर में आयोजित आज इस शिविर में अभी तक 901 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया है और ये शिविर जारी है। 1000 के लगभग लोगों को सीधे सीधे इस शिविर का फायदा हुआ है, सीधे सीधे उनकी सहायता हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये शिविर भी हमारा चलेगा और हमारे विधायक जी ने जो मुझे इन्होंने अभी जो 11 सूत्री एक घोषणा का पत्र दिया है, और ये सभी योजनाओं को मैं अपने साथ शामिल करूंगा। भाइयों बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद करते हुए, आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।